तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेस्ट बंगाल से आज अमन सर हैं आपके साथ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। चलिए कमेंट सेक्शन में यस यस यस, आप सभी का भाई तहे दिल से स्वागत है। आ जाइए, आ गए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको शेयर भी करना है ना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग है ना। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा ये परिवार उतना ज़्यादा ही जो है बड़ा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप सभी के लिए फ्री की क्लासेस लेकर के आता रहूँ। आ जाइए दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि भातखंडे संगीत शास्त्र ने टोटल 94 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कराए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। सबकी वीडियो डेली बेसिस पर आ रही है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, है ना। एविडेंसेस के बेस पे काम होता है दोस्तों, हवा में काम नहीं होता है ना। 6 जेआरएफ, 39 नेट और 49 ही हमारे पीएचडी क्वालिफाई हुए हैं। यदि आप भी कर रहे हैं तैयारी तो आ जाइए, क्योंकि हैप्पी होली ऑफर आ गया भाई, है ना। हैप्पी होली ऑफर में आपको इंस्टेंट 500 रुपए और 200 रुपए जो है आपको इंस्टेंट ऑफ मिल रहा है। कब से लेकर कब तक? तो 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक का ये ऑफर है। ये सारे जो न्यू बैचेज है, देखिए 15 मार्च से शुरू हो रहा है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मैंने ऑफर दे दिया है। देखो ओनली म्यूजिक, है ना। जितने भी बैच है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी का ओनली म्यूजिक, पेपर 1 आरपीएससी, एमपी मेंस, बीपीएससी 4.0, यूपीडीटी, ये सारे न्यू बैचेज हैं। इन सभी में आपको जो है ऑफर 500 रुपए और 200 रुपीज का इंस्टेंट कैशबैक आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यदि आप भी करना चाहते हैं तैयारी और परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए पहला ही प्रश्न, जानदार प्रश्न, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1952। अब ये ऐसा प्रश्न है कि एक देशभक्त होने के नाते आपको इसका आंसर तो पता होना चाहिए, है ना। रीजन तो हम लोग बाद में हैं, पहले तो हम लोग एक भारतीय हैं, एक सच्चे भारतीय हैं, तो इसका तो आंसर हमको पता ही होना चाहिए एक देशवासी होने के नाते। चलिए बताइए। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रविंद्र संगीत में सर्वाधिक प्रयुक्त राग कौन सा है? खमाज, आसावरी, यमन या फिर भैरवी? यानी कि वह कौन सा राग है जिसका प्रयोग रविंद्र संगीत के अंदर ज्यादा किया गया है, बताइए। तो इसका सटीक उत्तर होगा भैरवी। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पे कथन वाला जो है प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। पूरब तथा पश्चिम अंग ठुमरी गायन शैलियां हैं। कथन नंबर 2 है, पूरब अंग ठुमरी में तान का प्रयोग प्रमुख आकर्षण है। कथन ए और बी दोनों सही या दोनों गलत? एक सही या एक गलत, बताइए। पूरब तथा पंजाबी अंग ठुमरी गायन शैलियां हैं। पूरब तथा या पूरब अंग ठुमरी में तान का प्रयोग जो है वो प्रमुख आकर्षण है। क्या ये सही है या गलत है, बताइए। एंड लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग लाइक करते रहिएगा। हमारी क्लास मंडे टू सैटरडे होती है और खास बात क्या है हमारी क्लास की, आपको पता है कि सोमवार को आपको फ्री म्यूजिक क्लास मिलती है ना, और बाकी सभी दिन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो इसका सटीक उत्तर होगा ए तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, यानी कि कथन द्वितीय जो है वो गलत है। तो ए सही और बी गलत। प्रश्न नंबर 4, राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद तथा मोहम्मद शाह रंगीले को ख्याल का आश्रयदाता माना जाता है। कथन नंबर बी है, वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का विकास हुआ। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत, एक सही या एक गलत, बताइए। ये तो प्रश्न बहुत सरल है, ये तो आप आंसर खुद भी कर सकते हैं।
चलिए, राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद तथा मोहम्मद शाह रंगीले को ख्याल का आविष्कार या आश्रयदाता माना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। और वादिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का विकास हुआ, ये भी सही है, अर्थात ए और बी आपके दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे आपको जो है भातखंडे और पालुस्कर जी की जो है पद्धति दी गई है। आपको बताना है कि सम, खाली, कोमल, मंत्र ये जो दिए गए हैं उनमें से दोनों पालुस्कर और भातखंडे जी के जो दोनों सही हैं वो बताने हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा, देखो नया प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। कौन सा सही है वो आपको बताना है, सॉरी कौन सा गलत है ये आपको बताना है, कौन सा गलत है, गलत कौन सा है। बताइए, तो इसमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखो, कोमल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, और पलुस्कर जी में कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये तो ऊपर ऐसे रेखा लगी है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लो रागों वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे स्वरावली दी गई है और रागों के नाम दिए गए हैं, आपको मिलाना है। चलिए मिलाइए, बताइए कौन सा सही है। सा नी धा पा धा मा गा, कौन सा राग है बताइए। एक राग पहचान लेंगे, बाकी सब मिलते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या? तो खमाज। ऑप्शन नंबर बी है क्या आपका? तो बिहाग। ऑप्शन नंबर सी है क्या आपका? तो दैट इज हमीर। और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या? तो बागेश्री। तो 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जो लोग आउट हो गए लाइक करना बिल्कुल ना भूले। क्वेश्चन नंबर 7, जवा से बजाए जाने वाला वाद्य है इसराज, वायलिन, सरोद या फिर दिलरुबा। क्वेश्चन नंबर 7, जवा से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है आपका दोस्तों? तो सरोद जो है आपका जवा से बजता है ना। या जो है हम जवा को और भी बहुत से नामों से जानते हैं, हम लोग कोण भी कहते हैं, कोण भी कहते हैं। ये किससे बना होता है? तो नारियल के खोल से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी थाट राग जोड़ी सही है? केदार कल्याण, आसावरी बागेश्वरी, देश काफी या फिर हमीर बिलावल। बताइए कौन सी थाट राग जोड़ी जो है वो एकदम सही है? केदार कल्याण, आसावरी बागेश्वरी, देश काफी या फिर हमीर बिलावल। तो इसका सटीक उत्तर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 केदार कल्याण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पलुस्कर स्वरलिपि में जो 0 का चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? 1 मात्रा, 1/4 मात्रा, 1/2 मात्रा या फिर 4 मात्रा। परम पूजनीय पालुस्कर स्वरलिपि पद्धति में 0 का चिन्ह किसे दर्शाता है? 1 मात्रा को, 4 मात्रा को, आधी मात्रा को या फिर 1/4 मात्रा को। तो पालुस्कर पद्धति में 0 दर्शाता है आपका किसको? तो दर्शाता है आधी मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 10, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वर्ण तथा अलंकार का उल्लेख है? प्रकीर्णा अध्याय, प्रबंधा अध्याय, राग विवेका अध्याय या फिर स्वराध्याय। और जिस अध्याय में उल्लेख किया गया वो कौन सी संख्या का अध्याय है ये भी बताओ। लगा दो तड़का, लगा दो जरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, वेरी वेरी गुड। इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वराध्याय। स्वराध्याय कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, आकाशवाणी द्वारा जो कार्य नहीं किया जाता है वह कौन सा है? कलाकारों को ग्रेड, पुस्तक प्रकाशन, संगीत सम्मेलन या फिर संगीत प्रतियोगिता। आकाशवाणी द्वारा जो कार्य नहीं किया जाता है वह कौन सा है? कलाकारों को ग्रेड देना,
पुस्तक प्रकाश करना या पुस्तक प्रकाशन, संगीत सम्मेलन या फिर संगीत प्रतियोगिता। तो इसका सटीक उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक प्रकाशन जो है नहीं कहते। ग्रेड जो हम लोग देते हैं बी, बी हाई, डी, बी, बी हाई, ए हाई, ये मिलता है। संगीत सम्मेलन भी कराते हैं, संगीत की प्रतियोगिता भी कराते हैं, जिसके माध्यम से ग्रेड मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सायंकाल 1 से 4 दिन के तीसरा प्रहर में गाए जाने वाला राग कौन सा है? बिहाग, देश, खमाज या फिर भीमप्लासी। बताइए, दिन के तीसरे प्रहर में गाया जाने वाला राग कौन सा है? बिहाग, देश, खमाज या फिर भीमप्लासी। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमप्लासी। क्वेश्चन नंबर 13, कथन दिया गया है। प्रथम कथन है, वंदे मातरम से पुराना गीत जनगण मन है। कथन नंबर द्वितीय है, जनगण मन गीत आनंद मठ में लिखा गया। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। चलिए, वंदे मातरम से पुराना जनगण मन है या फिर जनगण मन गीत जो है आनंद मठ में लिखा गया है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल और केवल ए यानी कि वंदे मातरम जो है वो आपका जनगण मन से भी पुराना है, लेकिन बी जो है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुचिपुड़ी नृत्य को मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, उदय शंकर, सत्येंद्र योगी या फिर पिल्लई बंधु। क्वेश्चन नंबर 14, कुचिपुड़ी नृत्य को मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो आपके सत्येंद्र योगी जी को। क्वेश्चन नंबर 15, दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम, कृष्ण वंतो विश्वम आर्य, योग क्षेम वहाम वहाम यहम। बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, दूरदर्शन का आदर्श वाक्य क्या है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आप लोगों ने देखा भी होगा अगर दूरदर्शन, तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। तो इसका सटीक उत्तर होगा सत्यम शिवम और सुंदरम, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम किसके लिए कहा गया बताओ? किस देवी देवता के लिए कहा गया ये बताओ? क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आहा, निम्नलिखित तालों को पहचानिए। ऐसी कौन सी ताल है जिसके गदिगन में तीसरा सम पड़ता है, और दूसरी ताल ऐसी कौन सी ताल है जिसके गदिगन में गदी पर जो है वो आपकी खाली होती है? बताइए। चौताल तीव्रा, सूलताल चौताल, तीव्रा सूलताल, दीपचंदी सूलताल। बहुत ही शानदार प्रश्न। इस प्रश्न के लिए लाइक करना बनता है, इस प्रश्न के लिए लाइक करना आपका बनता है। देखिए अभी इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं फिर भी आपकी क्लास ले रहे हैं डेली, देख रहे हैं आप लोग। इस चीज के लिए तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा कि ट्रैवलिंग करें कुछ भी करें आपकी क्लास मिस नहीं करेंगे। तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका, बताइए क्या होगा? तो तीव्रा और सूलताल। क्या होगा? तीव्रा और सूलताल। चलिए, यदि आप भी दोस्तों कर रहे हैं तैयारी किसी भी एग्जाम की, तो आप आ सकते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र में 94 स्टूडेंट जो है इस बार दिए हैं, और इस बार आप सभी के लिए अभी से पेपर 1 पेपर 2 का जो है बैच में जो है आपको दिया जा रहा है क्या ऑफर। कौन सा ऑफर? तो हैप्पी होली ऑफर। कौन सा ऑफर? तो हैप्पी होली ऑफर। यदि आप भी अवेल करना चाहते हैं ऑफर को तो आप आ सकते हैं। दिए गए नंबर पे बस आपको क्या करना है दोस्तों, तो फ़ोन करना है। ठीक, फ़ोन नंबर भी हम बता देते हैं। तो 8920 या 9258028806 पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये सारे बैचेज आपके 15 मार्च से शुरू होंगे। अभी शुरू भी नहीं हुआ है और मैंने आपको ऑफर दे दिया है।
तो 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक ऑफर है, इसके बाद ऑफर आपका एंड हो जाएगा। देखिए सारे नए नए बैचेस हैं, है ना, सारे ही नए नए बैचेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रगान की अंतिम पंक्ति का सही स्वरांकन क्या है? जिसका जो हमारी लाइन है जय 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 हे, उसमें क्या क्या स्वर लगते हैं? सा सा रे गा पा या फिर नी रे गा गा, ये जो भी आपको स्वर दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा स्वर लगता है। जय 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 हे में कौन से स्वर जो हैं प्रयोग किए जाते हैं? तो भाई क्या लगता है? तो सासा रे गागा रेगा मां इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कथक नृत्य का घराना नहीं है, दिल्ली घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना या फिर जयपुर घराना? लखनऊ या कथक घराने का या कथक नृत्य का घराना नहीं है। दिल्ली, बनारस, लखनऊ या फिर जयपुर? तो इसका सटीक उत्तर है दिल्ली जो है कथक का कोई भी घराना है ही नहीं। तबला और किसका घराना है? गायन का। क्वेश्चन नंबर 19, अभिनय के किस आभूषण मुखौटे प्रकार में सम्मिलित है वेशभूषा? आंगिक, वाचिक, सात्विक या फिर आहार? अभिनय के किस आभूषण मुखौटे प्रकार में सम्मिलित है? बताइए, आंगिक, वाचिक, सात्विक या फिर आहार? तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आपका आंगिक। क्या है? आंगिक। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रगान के रूप में मूल गीत के कितने पदबंध अधिग्रहित किए गए? 4, 3, 2 या फिर 1? राष्ट्रगान के रूप में मूल गीत के कितने पदबंध अधिग्रहित किए गए? 4, 3, 2, 1। ये रही मेरी यॉर्कर, मैंने डाल दी है आपको यॉर्कर। अब आप बच सको तो बच लो, देखते हैं कौन बचेगा। इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 21, शाड़व संपूर्ण जाति की राग जोड़ी कौन सी है? देश दुर्गा, खमाज अलैया बिलावल, बिहाग भीमप्लासी, केदार हमीर? शाड़व संपूर्ण जाति राग की जोड़ी कौन सी है? बताइए, जिसके आरोह में 6 स्वर लगते हैं, अवरोह में जो है 7 स्वर। ऐसे कौन सी जोड़ी है आपको जो ऑप्शन में दिख रही है? बताइए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गलत कहते ही कब हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, वंदे मातरम गीत का मान्य स्वरांकन किस राग पर आधारित है? देश, देशकार, देसी, देवगांधार? दोस्तों, भातखंडे संगीत शास्त्र में अब थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। किसके द्वारा? तो श्री शंभुनाथ जी द्वारा। यदि आप भी गायन सीखना चाहते हैं तो सर का गायन सुन करके आप देख सकते हैं, और उनसे अगर सीखना चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8768616178 इनका नंबर है, आप इनको कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं। तो वंदे मातरम जो है वो किस राग पर आधारित है? तो देश पर आधारित है। किस पर? देश पर। क्वेश्चन नंबर 23, भावा भिन्याहि मित्य भिदीयते, यह श्लोक
किससे संबंधित है? नृत्य से, नृत्य से, नाट्य से या फिर नौटंकी से? दो, ये भी मेरा यॉर्कर है, ये भी मेरी यॉर्कर, ये भी मेरी तरफ से आपको यॉर्कर है। भावाभिन्या ही नृत्य भिद्यते। तो यह श्लोक किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है। किससे है? तो नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 24, अहवल के संबंध में गलत विकल्प को छांटिए। 19 थाट, 122 राग, 22 श्रुतियों पर 29 स्वर या फिर संगीत पारिजात ग्रंथ। बताइए। अहवल जी के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे और कुछ मैक्सिमम बच्चे तो गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए 19 थाट जो है वो आपका गलत विकल्प है। ठीक है, गलत विकल्प है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके लिए हैप्पी होली ऑफर आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट म्यूजिक, ओनली पेपर 1 आरपीएससी, फर्स्ट गेट, एमपी मेंस, बीपीएससी और यूपीटीटी, सारे नए बैच हैं। देखिए 15 मार्च से शुरू हो रहे हैं, है ना। और इस पे अभी से आपको ऑफर मिल गया। वन टाइम पे आपको इंस्टेंट 500 रुपये या 200 रुपये आपको जो है इंस्टेंट कैशबैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको BSS 500 या BSS 200 कोड लगाना है। ये ऑफर आपका 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक ही वैलिड है, उसके बाद आपको ऑफर नहीं मिलेगा। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी को आंसर भी करना है। बांसुरी के प्रख्यात कलाकार नहीं है विजय राघव राव, कला रामनाथ, पन्नालाल घोष या फिर हरिप्रसाद चौरसिया। लाइक करते रहिएगा दोस्तों, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो है हमको मिलता है। तो बांसुरी के प्रख्यात कलाकार नहीं है, वो कौन है? तो कला रामनाथ जी। अब मुझे एक बार बताइए कि कला रामनाथ जी क्या करते हैं, इनका किस चीज से संबंध है? गायन, वादन, नृत्य, अगर है किस तो स्पेशली कौन सी विधा से है? अगर गायन से हैं तो कौन से घराने से, अगर वादन से हैं तो कौन सा घराना है ना, या क्या बजाते हैं, ये भी आपको डिटेल में बताना है कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हमारी क्लास डेली मंडे टू सैटरडे होती ही होती है, ठीक है। कितने बजे? तो 7 बजे। खास बात क्या है कि मंडे को आपको फ्री क्लास मिलती है। क्या क्लास मिलती है? फ्री क्लास मिलती है, ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलती है। कितने बजे? 7 बजे, है ना। यदि आप हमारी पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे फ़ोन ज़रूर करिएगा, ऊपर आपको नंबर शो हो रहे होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी हमको बिल्कुल नहीं मचानी है। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।